हेलो बच्चों। बेटा पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था कि परीक्षण मापन और मूल्यांकन के खेलों में महत्व क्या होते हैं। आज की वीडियो में आज की क्लास में आपका टॉपिक है 7.3, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सभी बच्चों को देखना और सभी बच्चों को बीएमआई अपना निकालना है। बीएमआई और कमर हिप की गणना। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। यानी कि हमारे शरीर पर कितनी लीन मास बॉडी है हमारी और कितनी हमारे शरीर पर चर्बी चढ़ी हुई है, यानी कि मास चढ़ा हुआ है, वो सब इसके फॉर्मूला के द्वारा बताया जाता है। तो अब आइए हम इसके अच्छे से डिटेल में देखते हैं। बीएमआई का अर्थ है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। यह सूत्र और सूचकांक बेल्जियम क्वेटलेट द्वारा तैयार किया गया था। यानी कि बेल्जियम के जो कोई थे क्वेटलेट जी, उनके द्वारा ये जो बीएमआई का जो सूचकांक है, जो सूत्र है, वो तैयार किया गया था। यह है फिटनेस और प्रशिक्षण, वजन और ऊंचाई के आधार पर शरीर की संरचना मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि यह हमारे जो शरीर की जो फिटनेस है उसका प्रशिक्षण, कि भाई कितने हम फिट है कितने अनफिट है, उसको मापने के लिए किया जाता है। कैसे मापते हैं? वजन और ऊंचाई के आधार पर। यानी कि मेरे में वजन है 60 किलो और ऊंचाई है मेरी, ये देखो, ये जो 60 है ये केजी में, किलोग्राम या केजी में मापा जाएगा हमारा वजन, और ऊंचाई जो है वो मीटर में मापी जाएगी। यानी कि मेरी मान लीजिए 1 मीटर या 1 मीटर 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, वजन आप किलोग्राम में मापेंगे और ऊंचाई आप मीटर में मापेंगे, ठीक है। तो वजन और ऊंचाई के आधार पर हमारे शरीर की जो है वो बनावट तैयार, मतलब फिटनेस को जांचा जा सकता है, ठीक है। बीएमआई एक व्यक्ति को यह जांचने में मदद करता है कि वह कम वजन का है, सामान्य वजन का है या अधिक वजन का है। यानी कि हमारी फिटनेस के अनुसार बीएमआई क्या नापती है कि हम भाई किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। हम किसी कैटेगरी में, हम सामान्य में आते हैं, ठीक है, या अधिक में आते हैं या कम में आते हैं वजन में, ठीक है। अंडरवेट है, ओवरवेट है या हम बिल्कुल फिट है, ये हम क्या है बीएमआई के माध्यम से नापते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है, किस तरीके से हम माप सकते हैं। इस परीक्षण में परीक्षण या इंडेक्स में किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य और फिटनेस क्षमता, तो मैंने पहले बताया, मतलब उसकी व्यक्ति की फिटनेस और उसकी स्वास्थ्य क्षमता। भाई अगर हम ज़्यादा मोटे हैं, ओवरवेट है, तो क्या हमारी फिटनेस अच्छी नहीं होगी या स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, ठीक है। और कम है तो भी सही नहीं होगा। अगर हम बिल्कुल सामान्य हैं तो हम बिल्कुल फिट है। तो उसको मैंने बताया था आपको, ऊंचाई और वजन के आधार पर मापा जा सकता है, ठीक, संबंधित पर आधारित होती है। यहाँ ऊंचाई को मीटर, मैंने बताया था ऊंचाई मीटर सेंटीमीटर में मापते हैं, वजन को किलोग्राम या ग्राम में मापते हैं, ठीक है। ग्राम, वजन को ग्राम या किलोग्राम में मापा जाता है। बीएमआई की गणना किसी व्यक्ति के वजन को किलोग्राम और ग्राम में और ऊंचाई को मीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर में द्वारा मापी जाती है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं बेटा, और इसमें सभी बच्चों को अपनी अपनी बीएमआई नापनी है भाई, अपना वजन, और इस सूत्र की जगह जो दिया है ना डिक्टो, ये नहीं लिखना है आपको, अपनी अपनी बीएमआई लिखनी है, ठीक है। उदाहरण के लिए दिया है कि आपकी ऊंचाई 1.82 मीटर है, ठीक है। जैसे भाई मेरी मान लीजिए आप 1 मीटर और 10 या 12 से 12 15 20 या 82 मान लीजिए सेंटीमीटर है, ठीक है। तो गणना का विभाजन हम कैसे करेंगे? और इसमें एक और इसका सूत्र क्या है बीएमआई का सूत्र है बेटा, आपकी ऊंचाई मीटर में, ऊंचाई अपोन इसका सूत्र है वेट आपका बटे ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो भी आपका वजन होगा वो ऊपर आएगा और जो आपकी ऊंचाई होगी वो नीचे आएगी। तो देखो 8.2 मीटर है, तो गणना का विभाजन हम, यानी कि मीटर का स्क्वायर यहाँ पे दिया है ना
कि मीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर यानी कि 2 बार लिख दिया, 8.2 1.8.2 गुणा 1.8.2, ठीक है। और हमारा जो भार है, शरीर का वेट है, वो ऊपर आ जाएगा, यानी कि भार किलोग्राम अपॉन ऊंचाई का स्क्वायर मीटर में, ठीक है। तो ये आ गई निकल के इसकी 3.3124, ठीक है, या मीटर, ठीक है ना, होगा। यदि आपका वजन है 70.5 किलोग्राम तो आपकी बीएमआई क्या आएगी, वेट ऊपर आ गया और ऊंचाई नीचे, ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है ना। तो टोटल निकल के आ गई 21.3 किलोग्राम मीटर सेकंड, किलोग्राम प्रति मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे क्या हो गया, हमारा बीएमआई इतनी है। और ये किस कैटेगरी में आती है भाई, अंडरवेट है, सामान्य है, या ओवरवेट है, ये अब देख लेते। प्रशिक्षण का मूल्यांकन, हम उस्तर आंकड़ा अधिक वजन वाला व्यक्ति है या शरीर में अधिक वजन वाली सामग्री, सामग्री यानी कि फैट हमारे शरीर पर कितना है, ठीक है, वो सब हम इसके द्वारा नापते हैं। प्रशिक्षण का मूल्यांकन क्या है, उस्तर आंकड़ा यानी कि अक्षांश, उस्तर अधिक आंकड़ा, अधिक वजन वाला व्यक्ति, और यह शरीर में अधिक वजन वाली सामग्री को जांचने के लिए सिर्फ एक गाइड है, ठीक है। यह प्रशिक्षण मोटापे की ओर एक निवारक कदम है, यानी कि हमारा फैट बढ़ रहा है तो ये प्रशिक्षण हम कर सकते हैं। तो हम जान सकते हैं कि हमारी एज के अकॉर्डिंग हमारा वेट सही है, बॉडी मास इंडेक्स सही है, ज़्यादा है या कम है। देखो इसमें दिया है वर्ग, ठीक है, ये पुरुष के लिए दिया है और ये महिलाओं के लिए दिया गया है, ठीक है। अंडरवेज यानी कि कम कितना है, 20 से कम अगर हमारी बीएमआई आती है, पुरुष की 20 से कम बीएमआई आती है तो वो क्या होगा, अंडरवेज में आएगी। 19 से कम अगर आती है महिलाओं की तो अंडरवेज में आएगी, ठीक है। पुरुष की 20 से कम है, 19 भी है तो अंडरवेज है, 20 है तो ठीक है, और महिला की 19 से कम है तो अंडरवेज है, 19 है तो ठीक है। स्वास्थ्य रेंज कितनी होगी, 20 से 25, यानी कि 20 से 25 का अगर मेरा वेट आता है, जैसे इस वीडियो में कितना आया, 21 अगर आया है, पुरुष है तो बिल्कुल सही है, महिला है अगर 21 आया है तो बिल्कुल सही है उसकी, ठीक है। अधिक वजन में क्या आता है, 26 से 30 अगर है तो वो अधिक वजन में आया, 25 से 30 अगर महिला की है तो वो अधिक में आ जाएगी। और ओवरवेज यानी कि अधिक से भी ज़्यादा अगर हो जाती है, 30 से अधिक और 30 से अधिक दोनों के लिए, ठीक है। ये होगा बीएमआई। बीएमआई का सूत्र आपको याद रखना है, क्या सूत्र है बीएमआई का, किलोग्राम, एक मिनट, बीएमआई का बेटा सूत्र है आपका किलोग्राम, वेट आ गया किलोग्राम में, वेट किलोग्राम में, और ऊंचाई आ गई आपकी हाइट मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, भाई अगर मेरी है 5 फीट है, 5 मतलब 1 मीटर और 5 सेकंड है तो वो 5 सेंटीमीटर है तो 1.5, ये 2 बार आ गई, ठीक है। तो सभी बच्चे बीएमआई का सूत्र अच्छे से याद करेंगे और बीएमआई निकालना कैसे अच्छे से करेंगे। इसके बाद आएगा आपका हमारा हिप जो होता है, मतलब कमर और हिप का रेशो हम कैसे निकालते हैं वो आएगा। तो सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे और समझ नहीं आए तो उसको तुरंत कीजिए।